नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली जीके स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 7 राज्यों से, 5 राज्यों से, 10 राज्यों से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन, जापान, भारत, अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव भेजा था। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? थार में, सहारा में, अटाकामा में, कालाहारी में? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अटाकामा में। चिली देश में स्थित यह एक रेगिस्तानी इलाका है। ये दुनिया का सबसे अधिक सूखा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बाज, तोता, कबूतर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोर। हमारा प्यारा देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी होती है? 60 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 52 सेकंड। नियम के अनुसार राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां बहती है, इसलिए इस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? लखनऊ, जयपुर, मुंबई, इंदौर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर ने लगातार 7 वर्षों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? जयपुर में, हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, रक्तौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये प्रकाश के प्रति हमारी आंखों की संवेदनशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। इस नारे को मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा है, लेकिन भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में, 2004 में, 2008 में, 2005 में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुआ था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी से कहाँ मिलती है? चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून में, देवप्रयाग में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, चंदेल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, औरंगाबाद में, फतेहपुर में, बीजापुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीजापुर में। गोल गुंबद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पीयर, वाट, यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एम्पीयर। एम्पीयर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हड्डी, नाखून, दांत, मांसपेशी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दांत। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? जेम्स वाट, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडिसन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? लोहा, सोना, पारा, तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।